तो जो वर्ण व्यवस्था है ना, वर्ण व्यवस्था वो कैसे क्रिएट हो गई यहाँ तक, एक मजाकी अंदाज में एक कहानी बता रहा हूँ और उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऋग्वैदिक काल से लेके उत्तर वैदिक काल से महाजनपद काल और फिर आज की स्थिति, ये वर्ण व्यवस्था यहाँ से यहाँ तक आज कंडीशन, मतलब जहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक ही घर में रहते थे और आज कंडीशन ऐसा वाला मामला कि वो वर्ण से मतलब जातियों में विभाजित हो गए और वो कंडीशन यहाँ तक पहुंच गई कि मतलब किसी को टच करने मात्र से कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। टच किया तो सोने का पानी डालना पड़ जाता है। ऐसा क्या मामला है? इंसान को इंसान से अलग करने का सिस्टम कैसे हो गया? थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेना भाई। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति दिल पे मत लेना इसको, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो समझो, एक कपल है, कपल मतलब हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और बढ़िया जिंदगी चल रही थी दोनों की, उनके रिश्तेदार थे, नातेदार थे, परिवार था पूरा का पूरा। उन्हें एक बच्चा हुआ, सबसे पहले एक लड़का हुआ। उस लड़के का नाम उन्होंने मतलब समझो कि ब्राह्मण रख दिया। क्या रख दिया? ब्राह्मण रख दिया। और बच्चे के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से भंडारा करवाया। लड़का हुआ था पहली बार, लड़का हुआ तो सारे के सारे बुआ भतीजी सब आ गए, मतलब उनके लिए क्या बांटने, बधाई बांटने, और बोला कि लड़का हुआ है। पहला पहला लड़का था, कंधे पे बिठा के सिर पे बिठा के ऐसे चलने वाला मतलब मामला होता था। सारे के सारे लोग बोलते थे कि भाई लड़के को ये बनाना है, लड़के का ऐसा करना है, लड़के का वैसा करना है, ये करेंगे वो करेंगे। पहला बच्चा होता है तो ऐसे रहता ही है मामला। एक साल बाद दूसरा बच्चा हो गया, तो दूसरा बच्चा हुआ तो दूसरे बच्चे का नाम रख दिया छत्री। वैसे ही समझने की कोशिश करना है आपको, क्या नाम रख दिया उसका? छत्री। दूसरे वाले बच्चे के लिए भी बुआ भतीजी सब इकट्ठी हुई, वो भी फिर लड्डू वड्डू लेके आई, लेकिन पहले वाले के लिए जितना उत्साह था थोड़ा सा कम था दूसरे वाले के लिए। एक साल बाद तीसरा बच्चा हो गया। भाई साल गैप बढ़ा लेना तुम अपने हिसाब से, 2 साल कर लेना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो तीसरा बच्चा हुआ तो तीसरे बच्चे के लिए मतलब इतना बड़ा भंडारा अंडारा नहीं रखा उन्होंने, मतलब जो क्लोजली जो रिलेटिव्स होते हैं वो रिश्तेदार आए और उन्होंने मतलब ठीक है उत्साह मनाया, मतलब तीसरा बच्चा हो गया। लड़का होना उस समय पे बड़ा वाला मामला होता था। चौथा वाला बच्चा हुआ तो चौथे वाले बच्चे पे कोई आया ही नहीं, मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत, जो बहुत ज्यादा जरूरत वाले लोग होते हैं वही आ गए, मतलब भाई ये तो बुआ है, बुआ तो आएंगी आएंगी, ऐसा वाला मामला। चलो ठीक है। पहले वाले के लिए तुमने देखा कि मतलब उन्होंने भंडारा करवाया बड़ा, दूसरे वाले के लिए भी लड्डू बंटवाई दिए थे ठीक ठाक तरीके से, तीसरी वाली कंडीशन में उन्होंने मोहल्ले मोहल्ले में लड्डू बंटवा दिए, और चौथे वाले के लिए तो मतलब बोला कि अब तो बता से कील में काम चलेगा या नहीं चलेगा? चल गया भाई, ठीक है। भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि 5वां भी बच्चा था, 5वें वाले बच्चे के बारे में किसी को बताया ही नहीं, उसको बोलते हैं अछूत। खैर उसको साइड कर देते हैं, हम भीमराव अंबेडकर की बात पे अभी थोड़ा सा गौर नहीं करते हैं, हम लोग मतलब वेद की बात करते हैं, तो वेद ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला मामला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब समझो, जो बड़ा वाला बच्चा है, बड़े वाले बच्चे को मतलब जब छोटा वाला बच्चा हुआ तो बड़ा वाला बच्चा पढ़ने लायक हो गया तब तक, तो उसको भेजा पहले आनीवाड़ी में है ना, वो एक है ना भाई रील कहाँ पढ़ते हो आड़ीवाड़ी ऐसे ना, वही वाला मामला। तो ये आंगनबाड़ी में पढ़ने लायक हो गया तब तक, और बड़ा हुआ तो इसको बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया पढ़ने के लिए। वो छोटे वाले बच्चे हैं तब तक आंगनबाड़ी में आए, ये कॉलेज पे पहुंच गया, वो वाले बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये समझो कि इसको भेज दिया अच्छी जगह पढ़ने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, समझ लो ऐसे, मतलब अच्छी जगह पढ़ने चला गया, ये बनारस में पढ़ रहा है, प्रखंड विद्वान की नगरी है बनारस, वहां पे इसने पढ़ाई अड़ाई की। थोड़ा बड़ा हो गया था, ये भी बड़ा हुआ, साथ में ही दूसरा वाला भी बड़ा हो रहा है, तीसरा वाला भी बड़ा हो रहा है, एज का ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है, सब बराबर बराबर के हैं। लेकिन हुआ क्या, जो पहला वाला है वो इतनी अच्छी जगह पे पढ़ने पहुंच गया है तो खर्चा भी उसी हिसाब से उठाना पड़ता है, तो सभी बच्चों के लिए इतना खर्चे अर्चे वाली व्यवस्था थी नहीं, तो दूसरे वाले ने खुद से ही बोल दिया कि यार मेरा मन भी नहीं लगता है पढ़ने अड़ने, मैं तो पहलवानी करूंगा भैया। क्या करूंगा? पहलवानी। तो दूसरा तो पहलवानी करने लग गया। तीसरे वाले ने बोला मैं सरकारी स्कूल में पढ़ लूंगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं। चौथे वाले ने बोला कि सब पढ़ाई ही करेंगे तो भैंस कौन चराएगा भैया, हम भी कोई ना कोई तो चाहिए काम वाम करने के लिए, तो मैं पशुपालन देख लूंगा। समझो ध्यान से, पहले वाला मतलब अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, दूसरा वाला है वो क्या कर रहा है? पहलवानी कर रहा है।
तीसरा वाला है, वो तीसरा वाला मतलब व्यापार देखता रहता है, घर गृहस्थी का कार्य देखता रहता है थोड़ा बहुत, और पढ़ने भी चला जाता है, गवर्नमेंट से पढ़ रहा है। जो चौथा वाला है वो पूरी तरीके से मतलब क्या करता है, पशुपालन कर रहा है। क्या कर रहा है, पशुपालन। उसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। भाई बड़े हो गए थे, माता पिता को चिंता होती है बच्चों की शादी आदि की, भाई बड़े हो गए क्या करें यार, इनकी शादी आदि मतलब की जाए। तो बड़े वाले से पूछा कि शादी, बड़े वाले ने बोला कि नहीं अभी नहीं करना मैं। घर वालों ने बोला कब करेगा, हम बूढ़े हो जाएंगे तब, और हम तो हो ही गए हैं, मर जाएंगे तब करोगे। बोला नहीं मैं कर लूंगा। तो बोला कि चलो ठीक है मैं लव मैरिज कर लेता हूँ। क्या लव मैरिज? तो घर वालों ने भी, कोई पढ़ा लिखा आदमी है मतलब भाई कर ले अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश करना। दूसरा वाला है, दूसरे वाले से बोला भैया शादी, तो बोला देख लेना अपने हिसाब से देख लेना, मतलब बढ़िया ही देखना पहलवान आदमी है। तीसरा वाला है, तीसरे वाले से बोला आपकी शादी आदि, तो बोला बढ़िया सी लड़की होनी चाहिए, सुशील है ना, संस्कारी है ना, टेका वो वाला, ऐसा वाला मामला हो कि मतलब ये कंडीशन नहीं हो कि कल तलाक अलाक वाली कंडीशन बने, अपने माता पिताओं की मतलब सेवा करने वाला मामला है, ऐसी कंडीशन में हो जाए। चलो ठीक है। चौथे वाले से पूछा शादी, तो बोला होगी मेरी भी। बोला हाँ तेरी क्यों नहीं होगी? बोला करवा दो फिर। लड़की कैसी चाहिए? बोला कैसी भी, लड़की कैसी चाहिए? लड़की कैसी भी चलेगी भाई, शादी करवा दो। चलो ठीक है, चारों की शादी हो गई। जो पहले वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति तो पढ़ा लिखा है, बाहर मतलब पढ़ रहा है, अच्छी खासी जॉब वॉब ले ली, तो जॉब लेके अपनी वाइफ को लेके चला गया वो तो साथ में ही। उसके बच्चे शहर में रह रहे हैं। ये जो पहलवान साहब है, पहलवान साहब ने मतलब बोला कि मैं अपने बच्चों को तुम्हारे पास ही भेज देता हूं, लेकिन उसके बच्चे वहां पे गए तो उससे लड़ गए उनके बच्चों से। तो उनके माता पिता ने बोला कि यार तुम्हारे बच्चे क्या लड़ जाते हैं, क्या हो जाता है, तुम्हारे बच्चे लड़ जाते हैं। तो बोला भैया तुमसे नहीं संभल रहे तो हमारे बच्चे तो भेज दो, हम तो क्या करवाएंगे अपने बच्चों से, पहलवानी करवाएंगे, हम करते थे पहलवानी, हमारे बच्चे पहलवानी करेंगे। अब जब सेकंड वाले के ही बच्चे वापस भेज दिए तो तीसरे वाले की तो हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की, उसने तो बोला हम सरकारी से पढ़े हैं, हमारे बच्चे सरकारी से पढ़ लेंगे। चौथे वाले ने बोला हमें पढ़ाना ही नहीं है, देख गाय इतनी है तो गायों को मतलब हम संभालते हैं, इनके बछड़ों वछड़ों को ये संभाल लेंगे, ऐसा थोड़ी है कि मतलब पढ़ाना लिखाना जरूरी है। लेकिन यहां तक कोई भेदभाव वाला मामला नहीं है, चारों भाइयों में बहुत प्रेम है, सब बढ़िया सिस्टम चल रहा है, ऐसा वाला मामला है कि घर में सब सुखी हैं। लेकिन बात यह बनी कि जो आने वाली पीढ़ी हुई उस पीढ़ियों में मतलब कोई बॉन्डिंग ही नहीं रही, और बॉन्डिंग इस वजह से नहीं रही क्योंकि जो शहर में बच्चों ने जन्म लिया वो बच्चे गांव में गाय चराने वाले चाचा के लड़कों से कोई लेना देना नहीं समझते। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि मतलब आगे चल के यही परंपरा जब लगातार चलती रही तो कंडीशन ऐसी क्रिएट हुई कि जो शहर वाला बच्चा है वो इस बच्चे से घिन करने लग गया, क्योंकि ये गोबर में सना रहता है और ये भाई साहब तरीके से रहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, माता पिता सबके सेम है, दोनों के एक ही माता पिता हैं। दूसरी बात यह है कि जो बच्चा बड़ा वाला था उस बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई भी हुई वो भी तो इनकी वजह से ही हुई, हाँ या ना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो गांव में रहते हैं वो व्यक्ति मतलब गाय चरा रहे हैं चाहे खेती कर रहे हैं, ये जो भाई साहब शहर में रह रहे हैं इनको खाने के लिए भी तो वही भेजते हैं। लेकिन बावजूद इसके धीरे धीरे ये खाई बहुत बढ़ती चली गई और एक समय ऐसा आया कि वो उनको स्पर्श करने से मतलब कतराने लग गए और खाई इतनी गहरी हो गई कि उनको बोला जाने लग गया कि देखो तुम्हारे बच्चे शूद्र हैं तो शूद्र ही होंगे, अब हमारे बच्चे ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण होंगे, तुम्हारे बच्चे क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय होंगे और वैश्यों के बच्चे वैसे होंगे। ये ऐसे करके ये क्रिएट हुआ है पूरा का पूरा सिस्टम। बाकी सनातन धर्म से बेहतर धर्म था थोड़ी कोई यार, सनातन धर्म से बेटर कौन सा धर्म हो सकता था जिस धर्म में महिलाओं की इज्जत इतनी होती थी, बाल विवाह नहीं, पर्दा प्रथा नहीं, बहु विवाह नहीं, दहेज प्रथा नहीं, धार्मिक कर्मकांड नहीं, प्रकृति पूजक लोग, सरस्वती नदियों को मतलब ये पूजा कर रहे हैं, नदियों की पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं। सोच के देखो कि एनवायरमेंट की इतनी रक्षा करने वाले लोग, और यहाँ पे कंडीशन भी ऐसी कि जो राजा भी बन रहा है, जो राजा बन रहा है वो राजा सभा समिति की सिफारिश से बनता है। सभा समिति जिसको चयन कर देती है कि ये नहीं राजा ये बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बनेगा जो योग्य होगा वो राजा बनेगा। जिस देश को हम भारत के नाम से जानते हैं वो भरत कबीला था एक,
राजा भरत था, उसके नाम पे इस देश का नाम पड़ा हुआ है। भारत माता हम धरती की वजह से बोलते हैं इसको भारत माता, लेकिन इस जो भारत नाम है वो भारत एक राजा के नाम पे है। और उस राजा की क्वालिटी ये थी कि उसके 9 बेटे थे और 9 बेटों में से उसने एक भी अपने बेटे को राजा नहीं बनाया और अन्य व्यक्ति को राजा बनाया जो राज्य करने के योग्य था। उसने बोला कि जो मेरे 9 के 9 बेटे हैं, 9 के 9 बेटों में से एक भी राजा बनने के लिए योग्य नहीं है, बेटा बनने के योग्य हैं, मेरे बेटा बनने के लिए योग्य है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेटा है, लेकिन राजा बनने के योग्य नहीं है, मैं किसी और को राजा बनाऊंगा। इस वजह से मतलब इस धर्म को बोला जाता था कि श्रेष्ठ धर्म है। रियल में ही श्रेष्ठ था, लेकिन कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ये होती है कि ये जो श्रेष्ठ धर्म था उसकी स्थिति आज इतनी खराब हो गई है, उसकी कंडीशन आज इतनी खराब हो गई है कि हम जातियों के आधार पर लड़ते रहते हैं। तो कौन है भाई? अरे मैं सिंह। अच्छा, ये कौन है? ये तो दलित है यार, बहुजन है। अच्छा, हरिजन है ये। हरिजन मतलब सोच के देखो तुम, ये भगवान की संतान है, संतान भगवान की संतान है। किसने शब्द दिया? महात्मा गांधी ने दिया। अरे भाई ऐसे शब्द क्यों दिए जा रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति विकलांग है उसको क्या बोल रहे हैं? दिव्यांग है। मैं ये बोलता हूं व्यक्ति को तुम सहानुभूति मत दो, कैसे भी व्यक्ति को तुम समानुभूति दो। हम किसी को यह एहसास क्यों दिला रहे हैं अरे भैया वो तो विकलांग आदमी है? अरे भैया विकलांग आदमी नहीं है वो, क्या उसका माइंड विकलांग है? अगर उसका हाथ कट गया है तो कितने, अरुणिमा सिन्हा नाम सुना होगा आप लोगों ने? अरे भाई पैर कटने के बाद माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी को चढ़ा। दुनिया की आज जो टॉप मोस्ट चोटियां हैं उन सबको मतलब फतेह करके बैठी हुई है लड़की, कृत्रिम पैर से। किसी को सहानुभूति देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देना ही है तो उसको ये बोलो कि यू कैन डू इट। उसको बोलो भाई कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? ऐसे सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं। दिक्कत ये है यहाँ पे, अरे जैसे ही कोई बीमार हो गया, अरे भैया उसके तो भाग्य खराब है बस अब तो। अरे भाग्य खराब? बीमार हुआ है, मरा थोड़ी है, सांस चल रही है ना। तुम उसको क्यों एहसास दिला रहे हो कि वो खत्म हो गया? बहुत सारी कंडीशन होती हैं किसी व्यक्ति को। मतलब एक मैं रियल वाला इंसिडेंट बता देता हूं आपको, शायद समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति था, उसको हुआ कैंसर। हम उसके पास बैठे हुए थे, वो व्यक्ति बढ़िया आ रहा, मतलब एक ऐसा वाला मामला था कि उसको कैंसर होने के बावजूद भी उसको ऐसा एहसास नहीं था कि मुझे कोई दिक्कत है। बढ़िया, मतलब उनके गले में नली अली डली हुई थी और हंस रहे थे वो, बढ़िया ऐसा वाला मामला था कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और वहां पे बैठे हुए 4-6 लोग थे, वो भी बोल रहे थे कि जिन्हें गले में कैंसर हो गया वो ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, अगर चलो मरना भी है तो अमर कौन है? यहाँ पे भगवान भी आए, भगवान को भी मरना था, मर के ही गए ना। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे जिसने जन्म लिया उसको मर के जाना है, तो उसको अभी से क्यों मार रहे हो? जो व्यक्ति 5 दिन बाद मरना है उस व्यक्ति को तुम इतना होपलेस कर रहे हो, कोई व्यक्ति आज ही मर जाए। कंडीशन क्या हुई? बढ़िया वो हंस रहे थे, मतलब आवाज नहीं निकल रही थी, उनके गले में नली अली डली थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पे 20-25 औरतें आई, और उन 20-25 औरतों में से मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं 10 औरत तो ऐसी होंगी जो उन्हें जानती नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं जानती होंगी। किसी की नई नई शादी हुई है, मतलब वो व्यक्ति वहां पे मर गया, वो बिना फालतू का रो रही, ड्रामा कर। मेरा मतलब ये है कि सबका ड्रामा नहीं, फिर भी मैं आपसे जो बोलना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। मैंने बोला कि जो 10 औरतें वो जानती भी नहीं, और जिसको मैं जानता नहीं, मेरे मतलब ऐसे इमोशंस कैसे क्रिएट हो जाएंगे? मैं तुमसे बोल रहा हूं, देखो इमोशंस क्रिएट करके बताना। कल रसिया में क्या हुआ है, एक सैनिक जवान शहीद हो गया, बताओ, एक युवा जवान शहीद हो गया। थोड़ा सा मतलब आप लोगों को फीलिंग आ रही है? अरे कल क्या हुआ यार, वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में 3-4 लोग मर गए। कहां पे? पाकिस्तान में। मुझे तो 1% नहीं दिखा कि आप लोगों के फेस पे भी कुछ मतलब परिवर्तन हुआ है। अरे भाई जिससे हमारे इमोशंस तो उससे जुड़ेंगे ना, जो हमारे करीब होगा, जिसको हम जानते होंगे, लगाव होगा कोई। वहां पे दबाव रहता है, उनके ऊपर मानसिक दबाव रहता है। अगर कोई नई नई बहू आई है और वो मतलब उसके यहाँ पे गई और वो रोई नहीं है, तो उसकी सास बोलती है अच्छा संस्कार ही नहीं मिले हैं तुझे। तो संस्कार दिखाने के लिए कि हाँ भैया संस्कार मिले हैं, उसमें से उसको रोना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको क्या हुआ, जो व्यक्ति इतना बढ़िया तरीके से मुस्कुरा रहे थे, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद जब उन्होंने रोना धोना शुरू किया औरतों ने, तो वो व्यक्ति रोना शुरू हो गया। मतलब वो व्यक्ति बोल नहीं पा रहा था, लेकिन आंखों से आंसू निकल रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा यार मतलब क्या ही बोलूं मैं इन लोगों को।
मतलब कुरीतियां, ये मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें भाई हमारा जुड़ाव होगा, अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बिल्कुल दिक्कत होगी, लेकिन अगर उसका सॉल्यूशन है तो शायद सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और ये चीजें ये नहीं कि सर कहने वाली बातें हैं, तो मैं पहले ही बता दूं भाई, मुझे देख के ये सारे सारे ना तो कोई कमेंट करना और ना कुछ बोलने उलने की जरूरत है। मैं आपको बता देता हूं क्लियर कट, अगर समस्या है तो उसका समाधान है, तो टेंशन काहे के लिए? और अगर समस्या है उसका समाधान नहीं है तो आप टेंशन लेके उखाड़ भी क्या लोगे? अगर समाधान है तो टेंशन किस वजह से? समाधान पे फोकस करो ना सब लोग मिलके, जो रोने धोने पे फोकस कर रहे हैं सब लोग, वो लोग किस पे मिलके करो फोकस? समाधान पे। और जिस चीज का समाधान है ही नहीं तो उस पर बिना फालतू का और परेशानी बढ़ाने की क्या जरूरत हो रही है आपको? पहले मतलब एक व्यक्ति रो रहा है, अब सारे के सारे व्यक्ति वहां पे बैठ के रो रहे हैं, मतलब बताओ, आपने समस्या को और बढ़ा दिया, हाँ या ना? ठीक है। दूसरी बात, मैंने जो बोला ना, मुझे बोलने वाली बात, तो मेरे पिताजी चलते फिरते एक्सपायर हो गए, कुछ कर नहीं सकता था, एक बेटा होने के नाते जितना संभव हो सकता था उतना किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो मैं रात में लगातार 7 दिन तक, कितने दिन तक? 7 दिन तक अपने पापा के पास रात में हॉस्पिटल में जगता था और दिन में आके कोचिंग पढ़ाता था। खुद की हालत ऐसी हो गई कि जैसे पापा एक्सपायर हुए तो उसके बाद मतलब इतना बीमार हुआ था मैं, एक लेवल से ज्यादा बीमार तो होना ही है। लगातार 7 दिन तक तुम सो ही नहीं रहे हो 1% भी, पापा के पास जग रहे हो रात भर, फिर बच्चों को पढ़ा रहे हो तुम। पापा एक्सपायर हुए उसके दूसरे दिन भैया का एक्सीडेंट हो गया, कुछ 15 दिन बाद इकलौती बुआ वो एक्सपायर हो गई। मेरी जॉब को लेके मतलब ड्रामा क्रिएट हुआ, जॉब चली गई, मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया, ये पूरा का पूरा मतलब बॉडी फिनिश। उसके बावजूद भी पढ़ाया, एक दिन भी मतलब रुकने वाला मामला नहीं, और अभी लेवल पे जाके बीमार पड़ा हुआ, उसके बावजूद भी पढ़ा रहा हूं। तो कोई भी क्वेश्चन बोलने से पहले या क्वेश्चन मार्क लगाने से पहले कि सर बोलना आसान होता है, नहीं, बोलना आसान नहीं, जो बोलता हूं वो करता हूं। सबसे पहले कोई भी रूल लागू करना है किसके ऊपर? खुद के ऊपर, उसके बाद किसी और की बात आती है। पहले खुद निभाओ फिर कहीं और जाओ। आया समझ में? चलो, तो मैंने बोला जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ धर्म था, और श्रेष्ठ धर्म की ये हालत मतलब कैसे हो गई? श्रेष्ठ धर्म की हालत ये इस वजह से हुई कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ बस, सिर्फ अपने स्वार्थ बस, इंसान को इंसान होने से या इंसान का इंसानियत का दर्जा छीन लिया, उससे बोला कि नहीं तू तो इंसान ही नहीं है, ये वाली कंडीशन। और आज देख रहे हो, अब देखो, हिंदू धर्म में से ही सिख धर्म बन गया, इसी हिंदू धर्म में से बौद्ध धर्म बन गया, इसी हिंदू धर्म में से जैन धर्म बन गया, और आज भी कंडीशन ऐसी है कि जो दलित लोग हैं वो दलित लोग अपने आप को ऐसी वाली फीलिंग में रहते हैं जैसे कि हम हिंदू है ही नहीं। भाई क्यों हम बटे हुए हैं? जय श्री राम का नारा लग रहा है तो जय श्री राम का नारा सारे के सारे लोग क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि वो अपने आप को मतलब अलग महसूस करते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमारा इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। उधर देख रहे हो जातियों के आधार पर परशुराम जयंती, देखो 90% लोग मतलब पंडित, 10% लोग कौन है जो पंडितों से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनके साथ चले जाते हैं। रामनवमी आती है या मतलब तुम देखो जय श्री राम, हिंदू तो मतलब हिंदुओं की बात है ना तो सारे हिंदू जुड़ने चाहिए, लेकिन नहीं जुड़ते। कौन जुड़ते? बोलते हैं नहीं भाई ये तो सवर्णों का मामला है। अच्छा क्या बात है, मतलब भगवान भी सवर्णों के। उनको देखो कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो यादवों की रैली निकल रही है बड़ी बड़ी, और बाकी लोगों को देखो वो एक साइड में हो जाते हैं बिल्कुल कंडीशन में। धाकड़ों का मामला वो बलराम की मतलब जयंती मना रहे होते हैं। गुर्जरों का मामला अरे राधा रानी हमारी है तो मतलब हम राधा रानी के मतलब मनाएंगे। भाई हम बटे क्यों हैं? दलित लोग मतलब उन्होंने बिल्कुल खुद को अलग ही कर लिया, वो भीमराव अंबेडकर को मतलब बोला भगवान। भीमराव अंबेडकर भाई इंसान है, और उस इंसान ने जितना संभव हो पाया शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया, आपके उत्थान में इतना काम किया। बिल्कुल भगवान का दर्जा मतलब कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है, भगवान का दर्जा है उनका, लेकिन बांटने का दर्जा नहीं था। उन्होंने कभी नहीं बोला कि समाज बटे, वो चाहते थे कि मतलब समानता आ जाए, ये जो असमानता है वो खत्म हो जाए। अनटचेबिलिटी है भाई, काय की वजह से? अछूत कोई क्यों है?
अछूत मतलब मैं ये बोल रहा हूं सेम कंडीशन मेरी है, सेम कंडीशन दूसरे व्यक्ति की है, फर्क क्या है जिसकी वजह से हम उसको बोल रहे तू तो नीचा है, तू तो ऊंचा है। भाई नीचा ऊंचा अगर बताना भी है तो नीचा ऊंचा काय के आधार पर बताओ आप? कर्म के आधार पे। नीचा ऊंचा काय के आधार पे बताओ? कर्म के आधार पे। ये कौन सा मामला है भाई? सोचो ना, ब्राह्मण का बेटा शूद्र बन सकता था, शूद्र का बेटा क्षत्रिय बन सकता था, वैसे बन सकता था। ऐसा नहीं है, आज संविधान ने सब कुछ समान कर दिया है, लेकिन मैं आज भी मेंटलिटी की बात कर रहा हूं। संविधान ने मतलब बिल्कुल अधिकार दिया है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब आज दलित का बेटा है वो कलेक्टर नहीं बन सकता, या फिर कलेक्टर का बेटा है वो भीख नहीं मांग सकता। मांग ही सकता है, अपने कर्मों के आधार पर मांग सकता है। देख रहे हो आज बहुत सारे लोगों को, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा मतलब छोटे से छोटा व्यक्ति, एक जो मेन हेड बन के मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ या ना? अगर जैसा वो बताते हैं उस हिसाब से देखो तो वो चाय बेचने वाले का बेटा और कहां तक पहुंच गया? प्रधानमंत्री तक, मतलब भारत का राजा। एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, वो जमीन से उठ के और राष्ट्रपति। तो ऐसे एक थोड़ी, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बिल्कुल जीरो से लेके और शिखर तक पहुंच गए। आज संविधान ने सब कुछ, उसके बावजूद भी ऐसी क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है? मतलब ये कमी किसकी है? जागरूकता की। ये हमारा ईगो भरा पड़ा है, ये हमारा एनवायरमेंट है जो हमें जबरदस्ती का मतलब बोलता है कि नहीं यार भेदभाव करो, एक दूसरे से लड़ो, एक दूसरे से मतलब दूर रहो। बाकी हमें अगर समझ में आ जाए, ये रियलिटी समझ में आ जाए हमें कि हम सब एक हैं और कर्म कोई कर रहा है उस आधार पर वो चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को कम से कम ये एहसास मत दिलाओ कि तुम इंसान नहीं हो, बस बाकी सब कुछ ठीक है। चलो, उत्तर वैदिक काल की स्थिति जो मैंने अभी सारी की सारी कहानी सुनाई है ना, वो उत्तर वैदिक काल में हो गया था। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी, जन्म से ले कैसे हो गई थी? कर्म से लेके जन्म से पहुंच गई। मतलब ब्राह्मण का बेटा अब क्या बनेगा? ब्राह्मण। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। किसकी? लोहे की। और लोहे की खोज होने से क्या हुआ? लोहे से दो तीन चीजें बनी। पहले ये लोग लड़ रहे थे किससे? लाठी से। और अब ये लड़ रहे हैं तलवार से, लोहे की तलवार बना ली। तो भाई युद्ध नीति है या युद्ध टेंडेंसी है, कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी, और एक दूसरे से लड़ने वाला मामला बन जाएगा। तीसरी कंडीशन ये भी हुई यहां पे, अगर आप तुम देखना चाहोगे थोड़ा सा, तो हथियार भी बने, औजार भी बने। औजारों में लोहे से हल भी तो बन सकता है, और उससे हल बने तो खेती अच्छे लेवल पे होने लग गई। तुमने देखा था ऋग्वैदिक काल में मतलब पहले नंबर पे क्या था? पशुपालन। और यहां उत्तर वैदिक काल में पहले नंबर पे क्या आ गई? खेती। और जब खेती अच्छे से होगी तो खेती के ऊपर लोग लड़ने लग जाएंगे या नहीं लड़ेंगे? तो भूमि स्वामित्व की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में आई, ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई, और महिलाओं की तुलना किससे की गई पता है? जुआ और शराब से। मैत्रेयनी संहिता में बोला कि महिलाओं की जो स्थिति है वो किसकी जैसी है? जुआ और शराब की जैसी है। जैसे जुआ और शराब से इंसान खत्म हो जाता है, वैसे ही महिलाओं के मतलब एक संपर्क में आने से मतलब इंसान, मुझे नहीं पता कि मतलब यार डाउनलोड तो कम से कम हुए नहीं होंगे, वो भी किसी महिला ने जन्म दिया होगा, तो अपनी माँ को बोलना मतलब थोड़ा सा अजीब वाला मामला है। चलो देखो, महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई, बाल विवाह हो गए, दहेज प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, ये सब सारी की सारी चीजें यहाँ पे शुरू हो गई। यहाँ पर्दा प्रथा को लेकर थोड़ा सा मामला है, क्योंकि पर्दा प्रथा मैं फिर बता दूं आप लोगों को, क्योंकि अब जो पर्दा प्रथा है वो मध्यकाल में आई इंडिया में, इस्लाम से। किससे आई? इस्लाम से। ठीक है। प्रमुख देवता यहाँ पे क्या थे? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। यहाँ पे प्रमुख देवता कौन हो गए? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कौन हो गए? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को बोला कि जगत को उत्पन्न करने वाले देवता हैं, जगत की उत्पत्ति ये करते हैं ब्रह्मा। विष्णु पालन पोषण करते हैं, और जो शिव हैं वो संहार करते हैं। समझ में आया? जगत को बनाने का काम ब्रह्मा का, पालन पोषण करने का विष्णु का, और जगत को खत्म करने का किसका? शिव का। ये वाली मतलब कंडीशन हो गई। आडंबर चरम स्थिति पे पहुंच गए। आडंबर चरम स्थिति पे क्यों पहुंचे? आडंबरों का मामला ये था, ये यज्ञ हवन तो पहले भी होते थे, लेकिन अभी जो यज्ञ हवन हो रहे हैं ये यज्ञ हवन स्वार्थ बस हो रहे हैं। स्वार्थ बस कैसे? इनके माइंड में हो गया कि तुम जैसे तपस्या करोगे, यज्ञ हवन करवाओगे तो तुम शक्तिशाली हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर देवताओं की कृपा हो जाएगी। और ये यज्ञ हवन कर रहे हैं, और हवन किया, और हवन से मतलब बोला कि अभी ये हथियार निकलेगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, तुमने देखा होगा वो कंडीशन। और यज्ञ करने वाला मामला, यज्ञ मतलब कर रहे हैं किसके लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए। किसके लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, ये इसके लिए यज्ञ की जा रही है। पहले देख रहे हो यज्ञ का मामला क्या था? एनवायरमेंट को साफ रखने के लिए।
समझ में आ रहा है? ये लोग प्रकृति पूजक हैं। अभी ये लोग मतलब स्वार्थ पे आ चुके हैं। लोहे से हथियार भी बन रहे थे, औजार भी बन रहे थे, युद्ध बढ़ गए थे, खेती भी अच्छी हो रही थी, तो प्रमुख पेशा क्या बन गया था? कृषि। क्या बन गया था? कृषि। पशुपालन दूसरे नंबर पे चला गया, पशुपालन दूसरे नंबर पे चला गया। यहां पे सभा और समिति की जो इंपोर्टेंस थी वो बहुत कम हो गई। सभा समृद्ध लोगों की, मतलब एक कमेटी हुआ करती थी, और समिति आम जन की। यहां पे गढ़ और बिदत जो एक तरीके से ये भी सभा समिति की तरह ही संगठन थे, इनको समाप्त कर दिया गया। बोला तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। और राजा ने बोला कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई और राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। सिंपल सा मामला, योग्य हो या ना हो। समझ में आया आप लोगों को? तो वैदिक काल की स्थिति ये रही। आप लोगों को, मुझे जहां तक उम्मीद है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आर्यों का आगमन कहां से हुआ था भाई? मध्य एशिया से। किसने बोला? मैक्स मूलर ने। आर्य मतलब श्रेष्ठ। ठीक है, इन्हें वेदों का काल बोलते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हुआ करते थे। और ऋग्वैदिक काल को 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 BC। वैदिक काल को 1500 से 600, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब तुम्हें ये चीज समझ में आई कि हमने उत्तर वैदिक काल को और ऋग्वैदिक काल को विभाजित क्यों किया था? दोनों का समय काल बिल्कुल अलग अलग है। राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग अलग है दोनों काल की। समझ रहे हो? यहां का समाज बिल्कुल अलग, यहां का समाज बिल्कुल अलग, यहां की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग, यहां की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग, यहां की सामाजिक स्थिति या फिर धार्मिक स्थिति यहां की बिल्कुल अलग है, और यहां की धार्मिक स्थिति बिल्कुल अलग है। यहां की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल अलग, और यहां की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल अलग है। आप लोगों को जहां तक मुझे उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। और एक बार और देख लेना वीडियो को। कोई भी मतलब व्यक्ति अगर इससे आहत हो रहा हो तो आहत नहीं होना है भाई, समझने की कोशिश करना। और अगर कोई डाउट है या किसी चीज में आपको शंका हो रही है तो कम से कम मुझसे बात करने की कोशिश करना, कुछ भी बोलने से पहले। ठीक है, जय हिंद।